जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में सबको खुशामदीद। जिस तरह दोस्तों आपको मालूम है कि हमारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए थ्योरी वाले चैप्टर्स भी चल रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो भी उसके इंपॉर्टेंट कौन से MCQs है, कौन कौन से थ्योरीज हमने पढ़ना है, कौन कौन से कोर्स के हवाले से बाकायदा तौर पर हम सब पढ़ा रहे हैं। तो आज जो इंपॉर्टेंट MCQs के लिए मैंने जो MCQs बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं और पढ़ना भी पड़ेगा, ज़रूरी भी है, आगे भी चांसेस है, तो इसके लिए मैंने आज इंपॉर्टेंट MCQs ये आपके लिए लिखा है। तो आइए पढ़ते हैं। पाकिस्तान ज्वाइंट नेम इन 1979। पाकिस्तान ने नेम को कब ज्वाइन किया था? 1989 को, 79 को, 1979। नए जो नेशनल क्या है, नॉन अलाइनमेंट मोमेंट है, नॉन अलाइनमेंट मोमेंट ये कब बनाया गया था? 1962 को बनाया गया था। ठीक है, 1962 को ये बनाया गया था। इसको बनाने वाले जो थे वो जो इंडिया के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के जो सदर थे जो जमाल अब्दुल नासिर साहब, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और इसी तरह एक और कंट्री है जोसेफ बेजोस, जो कि एक कंट्री थी 90 के अंदर, वो डिज़ोल्व हो गई, वो कंट्री ख़त्म हो गई। जो जोसेफ बेजोस वेगोस सलेवा के जो उनके लीडर थे, इन तीनों ने बनाया था। जोसेफ बेजोस, टीटू और जमाल अब्दुल नासिर, और इसी तरह इंडिया के जो वज़ीर आज़म है जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने नेम 1962 को बनाया था। इसका मकसद ये था कि उस टाइम कोल्ड वार चल रहा था रशिया और अमेरिका के दरमियान। इसके मुताबिक कि इसके अंदर ऐसे कंट्री शामिल होंगे जो इस कोल्ड वार से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा, क्योंकि अमेरिका और रशिया किसी मुल्क को इस्तेमाल करते थे एक दूसरे के ख़िलाफ़। तो नेम के अंदर भी पाकिस्तान ने शमूलियत किया था। पाकिस्तान का बहुत अच्छा इक़दाम था। कब किया था? 1979 के अंदर। ठीक है, फिर इसी तरह द लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म्ड। लीग ऑफ नेशन कब बना था? 1920 को लीग ऑफ नेशन बना था। ये क्या था? जब उस टाइम बना था जब अमेरिका का सदर विड्रो विल्सन, उस टाइम अमेरिका के सदर थे, उसने कहा था कि इस वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जो किसी को अमन दे सके पूरे वर्ल्ड के अंदर, और जो इस तरह खून खराबा जो रिसेंटली वर्ल्ड वार 1 हुआ था इसको रोक सके। तो उसके लिए उन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाया था। फिर जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था तो लीग ऑफ नेशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका था और लीग ऑफ नेशन क्या हुआ? ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद UN स्टार्ट हो गया था। ठीक है, द सोवियत यूनियन। फिर तीसरा सवाल क्या है? द सोवियत यूनियन वाज डिसॉल्व इन। सोवियत यूनियन कब डिसॉल्व हो गया? दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन जो है डिसॉल्व हो गया था। सोवियत यूनियन जो है वो 1922 को 1922 को जो है बना था। इसके अंदर 15 कंट्रीज थे। कितने? 15 कंट्रीज थे। और इसको लीड करने वाले जो थे USSR, जो सोवियत यूनियन को कहते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जिसको कहते हैं, इसको लीड करने के लिए जो कंट्री था रशिया उसको लीड कर रहा था। और ये ख़त्म कब हुआ? ये 1991 1991 दिसंबर को ख़त्म हो गया था, डिसॉल्व हो गया था। उस टाइम से पहले ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था और ये अमेरिका के साथ इसकी कहीं जो अटैक भी हो गया, जिस तरह क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में बाद में पढ़ाऊंगा, और इसको भी दुनिया का एक पावरफुल कंट्रीज माना जाता था। ठीक है, फिर तीसरा आता है द स्विस कैनाल क्राइसिस अकर्ड। जो स्विस कैनाल क्राइसिस हुआ वो दिसंबर 1956 को स्विस कैनाल क्राइसिस हुआ। उस टाइम जब मिस्र के जो सदर थे जमाल अब्दुल नासिर साहब बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सदर थे। और इस स्विस कैनाल क्राइसिस को हम सेकेंड अरब वॉर भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड अरब इसराइल वार भी कहते हैं कि जब जमाल अब्दुल नासिर साहब ने जो स्विस कैनाल था उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। जो ट्रेड हो रहा था यूरोप और अमेरिका के दरमियान वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। तो अमेरिका और UK, इसी तरह इसराइल ने कई किस्म के मायदे जो थे उनके साथ कर लिए थे, और उससे मुसलमान यानी जो अरब थे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ था। जमाल अब्दुल नासिर साहब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और अच्छे लीडर थे मिस्र के। ठीक है,
तो फिर इस तरह चौथा सवाल आता है, एनपीटी वाज साइंड इन 1968। ठीक है, 1968 को नॉन प्रोलिफरेशन टेरिटरी, ये ऐसा टेरिटरी था, नॉन प्रोलिफरेशन टेरिटरी ऐसा टेरिटरी था क्योंकि 1970 से पहले 5 वीटो, अभी भी 5 वीटो पावर्स कंट्री है जिसमें यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, रशिया, चाइना और फ्रांस है। उन्होंने एटॉमिक वेपन्स बनाए हैं। उसने कहा कि इस एटॉमिक वेपन्स को रोकने के लिए हमने एक टेरिटरी करना होगा कि उसको मज़ीद प्रोलिफरेशन स्प्रेड होने से हम इसको रोक सके, इस केमिकल्स वेपन्स को, एटॉमिक वेपन्स को। तो उन्होंने ये टेरिटरी बनाई जो 1968 को बनाया गया था और 70 को उन्होंने उसको इन्फोर्स भी किया था। इसके अलावा बहुत अच्छा ये टेरिटरी काफ़ी हद तक इसने काम किया है। ये जो अभी तक, फिर इसके बाद 74 को इंडिया ने जो है एटॉमिक बम बनाया था, 98 को पाकिस्तान ने, 2006 को कोरिया ने और 2009 को बगैर प्रूफ इसराइल भी ये कह रहा है कि मेरे पास एटॉमिक बम, एटॉमिक वेपन्स मौजूद है। ठीक है, तो लोग इसको मानते हैं। ईरान भी इसके ऊपर काम कर रहा है। तो क्या हुआ, कब से 68 तक सिर्फ 5 कंट्री ने बनाया था, फिर 68 से लेकर 2022 तक अभी तक जो है तकरीबन 4-5 कंट्री ने इसको बनाया है। तो ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड इन, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पर मौजूद है? एशियन डेवलपमेंट बैंक फिलिपाइन का एक सिटी मनाला के अंदर ये मौजूद है। बार बार ये एमसीक्यूज आ रहा है। ठीक है, इस्लाम क्या है? इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान। ठीक है, इसको हम ईरानियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। जो कब हुआ था? 1979 को ये रेवोल्यूशन आया था जिसमें शाह ऑफ ईरान पहले थे, उसका वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्री के साथ उसका बहुत अच्छे ताल्लुकात भी थे। वो रेवोल्यूशन अब जो 79 को आया था, 1979 को इसको ख़ुमैनी साहब ने लेकर आया, ख़ुमैनी साहब ने इसको लेकर आया। इससे पहले शाह ऑफ ईरान की बादशाही थी। ठीक है, अब इसकी आजकल ताल्लुकात बहुत ख़राब जा रहे हैं यूएस के साथ, वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। टेबल टेनिस इज़ द नेशनल गेम ऑफ, टेबल टेनिस, इस टेबल टेनिस का जो इसको इंट्रोड्यूस जो करवाया था वो इंग्लैंड ने करवाया था, लेकिन नेशनल गेम किसका है? नेशनल गेम जो है वो चाइना का है। इसी तरह ये बार बार आ रहा है क्योंकि गेम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए मैंने अलहदा लेक्चर्स भी डिलीवर करना है। जो आजकल प्यूपा वर्ल्ड कप चल रहा है, इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट प्लेयर्स है, उसके हवाले से भी पढ़ लेना है और मैंने पढ़ा भी है कई किस्म इस तरह क्वेश्चंस। विच कंट्री नॉन राइजिंग सन, किस कंट्रीज़ को हम कहते हैं राइजिंग सन? ठीक है, वो है जापान। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 तरीका से पूछा जाता है। विच कंट्री नॉन इज राइजिंग सन, वो जापान है। विच कंट्री इज नॉन इज फर्स्ट राइजिंग सन, वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है वो फर्स्ट राइजिंग सन है, ये आपने नोट करना है। पाकिस्तानी प्लेयर मोस्ट मेड रन्स। ठीक है, पाकिस्तानी कौन सा प्लेयर है जिसने बहुत ज़्यादा स्कोर किए हैं? वो है यूनुस खान, जिसने काफ़ी ज़्यादा स्कोर किए हैं। और यूनुस खान के हवाले से आपने ये भी जाना है कि 2009 का T20 वर्ल्ड कप जो हो गया था उसका कैप्टनसी जो यूनुस खान ने ही जितवाया था। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा रन जो है यूनुस खान ने ही बनाए हैं। ठीक है, द ग्रेट वॉल जो चाइना के अंदर है, ग्रेट वॉल दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दीवार जो चाइना के अंदर मौजूद है, मैंने क्या लिखा है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज मेड, जो चाइना का जो ग्रेट वॉल है 221 BC को वो बनाया गया था। ठीक है, ये इधर मेरे साथ मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन रो गया था। द ओल्ड नेम ऑफ जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का जो ओल्ड नेम है वो है रोडेशिया। जो रोडेशिया, इसको सौदर्न रोडेशिया भी कहते हैं, ये जिम्बाब्वे का जो है ओल्ड नेम है। ठीक है, फिर अच्छा, ये 2 क्वेश्चन रह गए थे। इसी तरह ये क्वेश्चन क्या है? द क्यूबन म्यूजियल क्राइसिस हैपेंड इन अक्टूबर 1962। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था? 1962 अक्टूबर को हुआ था। कब? पहले भी बता चुका हूं कि रशिया और यूएसएसए के दरमियान कहीं मसले चल रहे थे। यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जिसको कहते हैं, तो रशिया ने, यूएसएसआर ने क्यूबा के अंदर मिसाइल को इंस्टॉल किया था।
तो लोग ये समझ रहे थे कि हो सकता है कि वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो जाए। जब अमेरिका को खबर हुई, पता चला, तो उसने बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचाया। तो ऐसा दुनिया के अंदर लग रहा था कि ये दोनों जो है एक किस्म का हम कहते हैं कि बहुत मस्त कंट्री है, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, फिर वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, फिर इसी तरह खून खराबी स्टार्ट होंगे। क्यों न कि क्यूबा के अंदर रशिया ने अमेरिका के ख़िलाफ़ मिसाइल को इंस्टॉल किया था। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद उस मिसाइल को वापस उन्होंने लेकर गया था। तो इसको कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। कब हुआ था? अक्टूबर 1962 को। फिर इधर लिखा है मोस्ट, अच्छा ये हो गया, ये 2 क्वेश्चन रह गया था, क्यूबन क्राइसिस और जो ओल्ड नेम ऑफ द जिम्बाब्वे, ये मेरे से रह गया था, मैंने आपको समझाया वापस। MOU स्टैंड फॉर, जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो 2 लीडरों के दरमियान मुआहदे होते हैं, इसको याददानी के लिए जो मुआहदे किए जाते हैं, ये MOU बार बार कहते हैं, 2 मुल्कों उसके दरमियान, ये तो आसान है। नेशनल मोनूमेंट ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड, पाकिस्तान का नेशनल मोनूमेंट कहाँ पर है? इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद के अंदर है। ISB से मतलब इस्लामाबाद। पाकिस्तान का नेशनल मोनूमेंट है जो शक्करपरिया से आप नीचे जाते हो, वहाँ पर नेशनल मोनूमेंट है। इस्लामाबाद के जो रहने वाले हैं उसने देखा होगा। ठीक है, जो प्यूपा वाज फाउंडेड, जो प्यूपा है वो कब बना था? ये भी रिसेंटली आया है। कब? 1904 को प्यूपा बन गया। फिर इसी तरह द फेमस प्लेस शक्करपरिया इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। बहुत ज़्यादा जो सेहत के लिए लोग जाते हैं वो शक्करपरिया उन्होंने देखा होगा, ये इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। इसी तरह व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एटॉमिक बम दैट ड्रॉप्ड द सिटी ऑफ नागासाकी, जो नागासाकी, हिरोशिमा, वहाँ पर अमेरिका ने एटॉमिक बम गिराए थे। वो कहता है जो नागासाकी के ऊपर उन्होंने बम गिराया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय उसका नाम था। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल से समझाऊंगा। ये MCQs है जो बार बार आ रहा है। डेल्टा इज फाउंड बाय, डेल्टा किससे बनता है? रिवर से ही बनता है डेल्टा आपका, रिवर से आपका डेल्टा बनता है। हु इज द रिटन फेमस तुर्किश ड्रामा अर्तुगरुल, अर्तुगरुल का जो फेमस ड्रामा है वो कौन, किसने राइटिंग किया, उसको राइटिंग किया था? ठीक है, राइटर उसका कौन था? उसका जो राइटर ड्रामा था जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, अर्तुगरुल ड्रामा, मेमत क्या है? बेजदौग ने इसको लिखा है, मेमत बेजदौग। ठीक है, फिर द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN का जो सेक्रेटरी जनरल है जो दूसरी मर्तबा आ रहा है, एंथोनियो गुतेरेस, इसका क्या है? सेक्रेटरी जनरल है। तो ये 25-30 सवाल हम लोग